फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं था, सो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। और फिर धीरे धीरे एलन में आया तो प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर मोटिवेशन मिला। फिर खुद से लगने लगा कि हाँ शायद मेरा भी टॉप 100 में या टॉप 500 तक सोचा था पहले तो 11th में कि टॉप 500 में चलो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12th में स्कोर्स और हाई आने लगे, अराउंड 700 12th में बनते थे, मतलब उसके आसपास ही रहते थे। तो तब सोचा था कि हाँ कम से कम टॉप 100 या टॉप 50 तक हो जाएगा। इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे। और धीरे धीरे हुआ है जो भी हुआ है। जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर्व बनाते हो तो वो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया। मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा, मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, मेरी छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला उड़ीसा में रहते थे। पापा को मैंने बोला था कि मैं अगर जब मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर लूँगा तो ही मैं घर आऊँगा, वैसे मैं घर नहीं आ रहा। और शायद आज वो हो पाया है। पहली बार 720 में से 720 5 पर लेता है। रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 अंक हासिल करके टॉप किया है। उन्होंने इतिहास रचते हुए ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की है। इसके साथ ही लड़कियों में दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने टॉप किया है। हालांकि आकांक्षा सिंह को भी 720 में से 720 अंक मिले हैं, लेकिन उम्र की वजह से उन्हें दूसरा स्थान हासिल हुआ है। दरअसल इस परीक्षा में ओडिशा के शोएब आफ्ताब के साथ सिंह को 100% अंक मिले हैं, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की टाई ब्रेकिंग नीति के तहत कम उम्र होने की वजह से उन्हें दूसरी रैंक मिली। अधिकारियों ने बताया कि टाई ब्रेकर नीति में उम्र, विषयों में अंक और गलत उत्तर को संज्ञान में लिया जाता है। उन्होंने बताया कि शोएब और आकांक्षा को बराबर अंक मिले थे, इसलिए उम्र के आधार पर रैंकिंग तय की गई है। अधिकारियों का कहना है कि समान अंक होने पर पहले रसायन विज्ञान और फिर जीव विज्ञान के अंकों से तुलना की जाती है। अगर दोनों विषयों में समान अंक होते हैं तो परीक्षा में गलत उत्तर पर विचार किया जाता है। यहाँ पर भी फैसला नहीं होने पर उम्र को आधार बनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है आकांक्षा सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा सिंह मूल रूप से कुशीनगर के अभिनायकपुर गांव से हैं। 10वीं के बाद 11वीं और फिर 12वीं की पढ़ाई दिल्ली में की और यहीं से नीट की कोचिंग भी की। शुरुआत में आकांक्षा सिविल सर्विस में जाने की सोच रही थी, लेकिन दिल्ली स्थित एम्स उनके लिए एक प्रेरणा बना और उसे ही अपना सपना मानकर नीट की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। आकांक्षा ने सफलता का श्रेय ईश्वर, माता पिता और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया और आकांक्षा को गाना सुनना और पढ़ना पसंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा के पिता राजेंद्र कुमार राव एयरफोर्स में सेवानिवृत्त हैं, जबकि मां रुचि सिंह शिक्षिका हैं और भाई अमृतांश 4वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। वो बताती हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप की श्रेणी में आऊंगी। हाँ, लेकिन मैंने मेहनत से तैयारी की थी, इसलिए मुझे टॉप 40 में आने की उम्मीद थी। वहीं परीक्षा में प्रथम रैंकिंग लाने वाले शोएब ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वो प्रथम आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देता हूं, जो हमेशा मुझे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करती हैं और मेरे साथ खड़ी रहती हैं। मालूम हो कि शोएब की मां सुल्ताना रजिया गृहिणी है, जबकि पिता शेख मोहम्मद अब्बास का छोटा सा कारोबार है। बता दें कि नीट परीक्षा का रिजल्ट पहले 12 अक्टूबर को घोषित किया जाना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कोविड-19 महामारी से प्रभावित छात्रों और कंटेनमेंट जोन के छात्रों के लिए 14 अक्टूबर को परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित कराया गया। यही कारण है कि परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर को घोषित किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा